परी की जादुई ड्रेस। हेलो दोस्तों, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है परी की जादुई ड्रेस की कहानी। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। किसी परीलोक में एक दिव्या नाम की परी रहती थी। दिव्या परी बहुत ही गरीब थी और उसके कपड़े भी फटे हुए थे। एक दिन दिव्या परी बोली, कुछ ही दिनों में दिवाली आने वाली है। मेरे पास एक भी ड्रेस नहीं है। मैं दिवाली में क्या पहनूंगी? मेरे पास पैसे भी नहीं है जो मैं ड्रेस खरीद सकूं। एक काम करती हूँ, दिवाली के लिए अभी 1 महीना है। 1 महीने तक मैं किसी के यहाँ काम कर लेती हूँ, फिर मेरी ड्रेस खरीदने के लिए मेरे पास पैसे हो जाएंगे। हाँ ठीक है। कुछ देर बाद, दीदी आपके यहाँ कुछ काम मिलेगा? मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कोई भी काम चलेगा। आप प्लीज मुझे कुछ काम दे दीजिए। ठीक है, एक काम है, झाड़ू पोछा करना और कपड़े धोना, और हाँ, साथ में खाना भी बनाना। क्या तुम कर पाओगी? हाँ, मैं सब कर लूंगी। ठीक है, आज से काम पर लग जाओ। दिव्या परी काम करने के लिए चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन दिव्या परी खाना बना रही थी, तभी वह परी वहाँ आई और बोली, खाना तैयार हुआ कि नहीं? दीदी अभी तैयार हो जाएगा। तब तक मैं चिकन टेस्ट करके देखती हूँ। चिकन खाने के बाद, हे भगवान, इतनी मिर्च कि खाने के साथ पूरा मुंह जल जाए। कोई इतनी मिर्च डालता है क्या? तुझे जब खाना बनाना नहीं आता तो काम करने ही क्यों आई? आज के बाद अगर ऐसी गलती हुई तो देख लेना, समझी? अब जल्दी से कुछ और अच्छा बना। मुझे भूख लगी है और इस चिकन के पैसे मैं तुझसे ही वसूल करूंगी। तेरे 1 महीने के पैसों में से मैं इस चिकन के पैसे काट लूंगी। नहीं प्लीज, आप ऐसा मत करना। मैं दिवाली में ड्रेस लेने के लिए ही काम कर रही हूँ। अगर आप पैसे काट लेंगी तो मैं दिवाली में ड्रेस कैसे ले पाऊंगी? वो सब मुझे नहीं पता। मैं तेरे लिए अपना नुकसान नहीं कर सकती। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन दिव्या परी एक नदी के किनारे बैठी हुई थी। वह सोचती है, मुझे नहीं लगता दिवाली तक इतने पैसे हो पाएंगे कि मैं दिवाली में सब खरीद सकूं। पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। जितने भी पैसे हों मुझे उन्हीं से काम चलाना होगा। अभी जल्दी से जाकर काम करना होगा, नहीं तो दीदी आकर फिर से चिल्लाएंगी। दिव्या परी वहाँ से चली जाती है। एक दिन वह परी बोली, जंगल जाकर कुछ लकड़ियाँ ले आओ। दिव्या परी जंगल की तरफ चली जाती है और कुछ ही देर में जंगल में पहुँच जाती है। वह इधर उधर ढूंढने लगती है, पर उसे एक भी लकड़ी नहीं मिली। शाम हो गई। दिव्या परी थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गई और सोचने लगी, आज तो एक भी लकड़ी नहीं मिली। अगर मैं ऐसे ही घर गई तो मेरे आज के पैसे कट जाएंगे। मुझे लकड़ी लेकर जाना ही होगा, पर मुझे लकड़ी कहाँ मिल सकती है? ये सोचते हुए वह दुखी बैठी हुई थी। तभी वहाँ एक जादुई ड्रेस प्रकट होता है। दिव्या परी उस ड्रेस को देखकर बहुत ही डर गई और बोली, ये ड्रेस किसका हो सकता है और ये हवा में कैसे उड़ सकता है? तभी वह जादुई ड्रेस बोलने लगता है और कहता है, मुझसे डरो मत, मैं एक जादुई ड्रेस हूँ और तुम्हारी मदद करूँगा। अच्छा, तो तुम जादुई ड्रेस हो? हाँ, मैं एक जादुई ड्रेस हूँ और तुम्हारी मदद करूँगा। पर कैसे? तुम्हें जो भी चाहिए मैं वो सब तुम्हें दे सकता हूँ। और मुझे पता है तुम्हें दिवाली के लिए एक ड्रेस चाहिए। मैं तुम्हें सब दे सकता हूँ। ये सुनते ही दिव्या परी बहुत ही खुश हुई। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अत्याचारी रानी परी। यह कहानी है एक बहुत ही बड़े और खूबसूरत परीलोक से। उस परीलोक में एक रानी परी रहती थी। वह रानी परी सभी परियों पर हमेशा हुक्म चलाया करती थी। रानी परी बहुत ही पुराने ख्यालों की थी, इसीलिए जादू और भूत प्रेत जैसी बातों पर यकीन करती थी। एक दिन किसी ने उन्हें बता दिया कि अगर वह अपने हाथों से किसी परी को आग में जला दें तो वे बहुत ही शक्तिशाली बन जाएंगी। उन्हें बहुत सारी जादुई शक्तियाँ मिलेंगी और वह बहुत ही शक्तिशाली बन जाएंगी। इस बात से रानी परी बहुत ही खुश हुई और सोचा, पूरी दुनिया पर सिर्फ मेरा राज होगा, फिर मुझे कोई नहीं रोक सकता। पर मुझे नहीं लगता इसके लिए कोई भी परी तैयार होगी। पर मुझे शक्तिशाली बनना है, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। रानी परी वहाँ से चली जाती है और परियों के पास पहुँच जाती है। एक परी बोली, क्या हुआ रानी परी, आप यहाँ कैसे? कोई काम था क्या? रानी परी बोली, नहीं, कोई काम नहीं था। मैं तो तुम लोगों से कुछ बात करना चाहती थी, इसीलिए मैं आई।
कौन सी बात रानी परी? रानी परी बोली, मुझे एक जादूगरनी ने बताया है कि अगर मैं तुम सभी परियों में से किसी एक परी को अपने हाथों से आग में जला दूं तो मैं बहुत ही शक्तिशाली बन जाऊंगी। रानी परी, आप ये क्या कह रही हैं? आप हमें मार देंगी? आप ऐसा कैसे कर सकती है रानी परी? आप तो रानी परी हैं। रानी परी बोली, मैं शक्तिशाली बनने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, इसलिए तुम में से किसी परी को आग में जलना ही होगा। रानी परी सभी परियों में से एक परी को आग में जलाने के लिए चुन लेती हैं और कहती हैं, अगर तुम सभी परियों ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम सभी परियों को खत्म कर दूंगी और इस पूरे परीलोक को भी। कल सभी परियां एक जगह इकट्ठा होंगी। रानी परी वहां से चली जाती हैं। एक परी बोली, हमें खुशी परी को बचाना ही होगा। हम खुशी परी को आग में नहीं जलने दे सकते, पर हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। कुछ तो करना होगा। रानी परी ये सब इसलिए कह रही है क्योंकि वे शक्तिशाली बन जाएं, पर हम उन्हें कैसे बताएं कि ऐसा कुछ नहीं होता है। खुशी परी को आग में जलाने से कुछ भी नहीं होने वाला। हम कुछ नहीं कर सकते। रानी परी को समझाने का कोई फायदा नहीं, वो हमारी बात नहीं मानेंगी। मैंने ये सोच लिया है कि अब मैं रानी परी को सबक सिखाऊंगी। पर कैसे? रानी परी तो बहुत ही शक्तिशाली है। तुम चिंता मत करो, मैं कोई रास्ता निकालती हूँ। तुम लोग यहाँ से जाओ। सभी परियां वहाँ से चली जाती हैं। वह परी सोचती है, मैं क्या करूँ? मैं कैसे रानी परी को सबक सिखा सकती हूँ? फिर कुछ सोचने के बाद वह परी वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन सभी परियां एक जगह इकट्ठा होती हैं। रानी परी खुशी परी को आग में जलाने ही वाली थी कि तभी वहाँ वह परी आती है और कहती है, रुकिए रानी परी, आप ऐसा नहीं कर सकती हैं। जिस जादूगरनी ने आपसे कहा था कि खुशी परी को आग में जलाने से आपको जादुई शक्तियाँ मिलेंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वह जादूगरनी झूठ बोल रही थी। वह जादूगरनी झूठी है रानी परी। तुम ये सब इसलिए कह रही हो ना ताकि मैं खुशी परी को छोड़ दूं, पर मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। वह परी बोली, रानी परी, आप चाहें तो खुद पता लगा सकती हैं, क्योंकि वह जो जादूगरनी थी उसे परीलोक की पुलिस पकड़ कर ले गई है और वह झूठी थी रानी परी। रानी परी बोली, क्या उसने मुझे बेवकूफ बनाया? वैसा कैसे कर सकती है? तुम लोग मुझे माफ कर दो। मैंने तुम लोगों के साथ बहुत ही बुरा किया है। प्लीज मुझे माफ कर दो। रानी परी के माफी मांगने के बाद सभी परियां रानी परी को माफ कर देती हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।